स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं केपी चौधरी आस्थान जीके में भौतिक प्रदेश की अपन बात कर रहे थे। उसमें मध्य अरावली का जो टॉपिक है वो अपन ने स्टार्ट किया था। थोड़े से दर्रों के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा उसका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद अगला जो अपना नया टॉपिक नया जो पॉइंट रहेगा जो अपनी दक्षिणी अरावली है वो, और उसके बाद जो नए हैं ना उन पॉइंट्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरावली का विस्तार है उसकी बात अपनी हो गई थी कि सांबर झील से देवगढ़ तक है, और अजमेर जो मुख्य जिला है और राजसमंद भीलवाड़ा इसके जो नियरली या फिर सटे हुए जो जिले हैं वो है। सबसे संकीर्ण श्रेणी है यहाँ पे, सर्वाधिक कटी है और सर्वाधिक अंतराल वाली श्रेणियाँ यहीं पर स्थित है। मरुस्थल का जो विस्तार है वो अरावली के इस वाले हिस्से से ही सबसे ज़्यादा विस्तार हो पा रहा है। मध्य अरावली की बात कर लेते हैं। तो मध्य अरावली में अपन ने दर्रों की बात की थी, जिसमें आप लोगों को स्पेशली पता होना चाहिए कि जो ब्यावर में है वो बर दर्रा है, फिर परवेरिया दर्रा है, सूराघाट दर्रा है, श्योपुर दर्रा है। तो ये वाले दर्रे आपको इम्पोर्टेंट हैं जो याद होने चाहिए। मैदानी भाग और जो अपने पास पहाड़ी भाग है, तो मैदानी भाग कौन सा, मारवाड़, और जो पहाड़ी भाग है वो कौन सा है, मेवाड़। इन दोनों को मिलाने से जो नेम बनता है वो मेरवाड़ा बनता है। मेरवाड़ा का मतलब मेवाड़ प्लस मारवाड़। और पहाड़ियाँ यहाँ जो स्थित हैं वो देखिए, सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है, रोपवे बने हुए हैं। उत्तरी अरावली और जो दक्षिणी अरावली है उनका यहाँ जो जॉइंट पॉइंट है या जॉइनिंग पॉइंट है, यहाँ देख लीजिए घूघरा घाटी है। और इसके अलावा आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया था कि सबसे पहले यहाँ बरदर्रा है, जिसमें पहले NH14 थी, अब NH 162 है। यहाँ पे अपने पास परवेरिया दर्रा है, श्योपुर दर्रा है, सूराघाट दर्रा है, बनास नदी और यहाँ पिटवाड़ क्षेत्र की अपनी बात हो चुकी थी। अब आगे बात करते हैं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे जितने भी लगा लेना इस पे, तो क्योंकि चोटियों का क्वेश्चन हर बार आ रहा है। मोराम जी अजमेर में है 934 मीटर, तारागढ़ अजमेर में है 873 मीटर, और नाग अजमेर में है 795। ये मोराम जी है ना, इसका अलग अलग नाम है, कहीं टॉडगढ़ रावली भी बोलते हैं इसको। तो 934 ही है हाइट उनकी, और लेकिन वो एक ही चीज़ का दो बार नाम है। नाग तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लूणी नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, यहाँ से लूणी नदी है वो निकलना स्टार्ट होती है। तो याद रखना है, अजमेर से 3 महत्वपूर्ण चोटियाँ जो अपन को मध्य अरावली में देखने को मिलती है। मोरामजी टोडगढ़ रावली 934 यानी 934 मीटर, फिर 873 तारागढ़, और फिर नाग 795 याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो अपना नया टॉपिक है वो है दक्षिणी अरावली। नया तो क्या टॉपिक वही है, लेकिन उसमें नया पॉइंट है। देखिए, अपन ने उत्तरी अरावली की बात कर ली, उसकी चोटियों की बात कर ली, उसके जो कहाँ कहाँ वो फैली हुई है वो अपन ने बात कर ली। इसके अलावा अपन ने मध्य अरावली कौन कौन से दर्रे हैं, कौन सी उनकी चोटियाँ हैं, उनके बारे में बात कर ली। अब दक्षिणी अरावली की बात कर लेते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कीजिए। बुक में तो 1000 चीज़ है, वो आपसे सब याद नहीं हो पाएंगी। तो थोड़ा सा माइंडली आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके के टॉपिक हैं, किस तरीके के पॉइंट्स हैं, वो अपन को याद करने चाहिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देवगढ़ से आबू रोड तक इसका विस्तार है, ये आपको पता होना चाहिए। आबू रोड है जो जहाँ पे याद होना चाहिए कि जहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में। राजसमंद, सिरोही, उदयपुर ये महत्वपूर्ण जिले हैं। सर्वाधिक ऊंचाई वाली अरावली है, सर्वाधिक विस्तार वाली अरावली है। अरावली के पठार व पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। अरावली के जो पठार है उनमें पहला इंपॉर्टेंट है भोराट का पठार। मैंने कह दिया है कि ये भी नदियों का या फिर जल का विभाजन करने वाला पठार है। इस तरीके से है। इस पठार के जो पश्चिमी भाग से जो नदियाँ निकलती है ना वो सब की सब अरब सागर में, और पूर्वी भाग से जो नदियाँ निकलती है ना वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत एग्जामों में। बोराट का जो पठार है वो कौन से 2 जिलों में है स्पेशली, तो राजसमंद और उदयपुर में। देखिए, याद करने के लिए तरीका है, क्योंकि एक और पठार आएगा जिसका नाम भी भै से ही स्टार्ट होता है, वो है भोमठ है, और यह है भोराट है। देखो, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, भोराट है, रा का मतलब यहाँ कौन है, राजसमंद। याद कर लीजिए, भो दोनों में उदयपुर को बताएगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या हुआ कि भोराट है वो भोराट है, मतलब भो का मतलब उदयपुर से ही समझो भो को, तो उदयपुर, और रा का मतलब राजसमंद। तो उदयपुर और राजसमंद कहने का मतलब क्या हो गया, अपने पास गोगुंदा से राजसमंद की बात हो गई। दूसरा भोमठ है, भो का मतलब तो अभी का उदयपुर, मैं का मतलब यहाँ हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, तो भोमठ हो जाएगा डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में, और भोराट हो गया है किसके बीच में, उदयपुर और राजसमंद के बीच में। आगे बात करते हैं।
आगे देखिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पठार है उड़िया का पठार, 1360 मीटर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तीसरा बात कर लेते हैं आबू का पठार, वो भी सिरोही में है और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे चौथे की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ में जो चौथा है वो है चित्तौड़गढ़ में मानदेसरा का पठार, और यहाँ पे इसका जो नेम है वो मेसा का पठार भी है। इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। गंभीरी और बेड़च नदियाँ, गंभीरी और बेड़च नदियों का यहाँ संगम है। याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार है, मेसा का पठार है। पूछा जा रहा है कई बार से, याद करने अभी तक जो बताया उनमें से दो तो बहुत बार आ चुके हैं। एक तो बोराट वाला जो राजसमंद और उदयपुर के बीच में है, या गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में, ऐसे याद करना है। और चित्तौड़गढ़ वाला मेसा का पठार है जिस पर चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। गंभीरी और बेड़च नदियों का संगम स्थल है। अलवर में है कांसन का पठार, कांसन का पठार, कांसन का पठार अलवर में है, और कांकनवाड़ी का पठार। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक उदयनाथ चोटी भी है। अब अपन को वहां लगता है कि उदयनाथ उदयपुर में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, अलवर में उदयनाथ चोटी। आगे पांचवा पॉइंट बात कर लेते हैं ऊपरमाल का पठार, मोस्ट इंपोर्टेंट है ऊपरमाल का पठार, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। ऊपरमाल पठार, ऊपरमाल आपको पता है जगह का नाम है, किसमें, चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के बीच में जो पठार है ना, उसको ऊपरमाल का पठार बोलते हैं। याद होना चाहिए ऊपरमाल का पठार। वैसे याद करने का तरीका ये भी है, चित्तौड़गढ़ में है ना जो ऊपरमाल का जो सामान होता है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे वहाँ पे सबसे ज़्यादा तंबाकू, अफीम, ये गांजा, ये सब कुछ बोए जाते हैं, और ये 2 नंबर की चीज़ें होती है। तो ऊपर माल का मतलब ऊपर से ये माल बेचा जाता है। ये याद करने के लिए ऊपर माल यहाँ याद कर लेना आप, चित्तौड़गढ़ और पिजोलिया के बीच में। आगे बात करते हैं लसाड़िया। ओए होए होए, बहुत बार पूछा जा चुका है। उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में कटाफटा पठार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लसाड़िया का पठार, याद कर लेना। उदयपुर में लसाड़िया का पठार। अब तक अपन ने जितने पठार पढ़े हैं ना, उनमें से अपने पास दो ऐसे पठार हैं जो उदयपुर के वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला बोराट और दूसरा लसाड़िया। याद होना चाहिए, लसाड़िया है वो जयसमंद झील के पूर्व में कटाफटा पठार है, यानी ये उदयपुर के जो मेन सेंटर सिटी है उसके जस्ट पास में ही है। और जो दूसरा अपन ने पढ़ा बोराट, वो मैंने अभी बता दिया, गोगुंदा से लेकर के किसके बीच में फैला हुआ है, कुंभलगढ़ के बीच में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं भोमट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो मैंने बता दिया उदयपुर और डूंगरपुर का नाम आए तब जाना है हमेशा भोमट पर, और बोराट का नाम आए तब जाना है आपको उदयपुर और राजसमंद पर। ठीक है, आगे बात करते हैं अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो कौन कौन से जिलों में किस तरीके से है। तो अरावली की पहाड़ियाँ, पहला जिला अपन जालोर ले रहे हैं। तो पहाड़ियाँ है ना वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, याद रखनी है। इसराना बाकर, रोजा बाकर, झारोल बाकर, डोरा पर्वत और सुंधा पर्वत। याद करना है। सुंधा पर्वत तो बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पहला रोपवे लगाया गया था। वीडियो को आराम से पॉज करके देख लेना, मैं इनकी हाइट वगैरह सब कुछ बता देता हूँ। 2006 में पहला रोपवे 800 मीटर लंबाई का लगाया गया था सुंधा पर्वत पर। यहाँ देख लीजिए डोरा पर्वत है वो अपने पास 869 यानी 869 मीटर है। झारोल भाकर है वो 588 मीटर है। झारोल 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 याद करना है। रोजा भाकर 730 है, और इसराना भाकर 839 किलोमीटर है, यानी 839। अच्छे से आपको हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। अरावली की जो चोटियाँ जो जैसे जैसलमेर में कौन सी है, तो तिरकुट की पहाड़ी, ये याद करना है, क्योंकि तिरकुट की पहाड़ियाँ जैसलमेर में और तिरकुट पर्वत है ना वो करौली में है। तो ये 2 पॉइंट है जो मैंने एक साथ लिखे हैं यहाँ, इसीलिए लिखे हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है। वहाँ तिरकुट की पहाड़ियाँ नाम आता है और अपन उसको करौली करके आ जाते हैं, वो गलत है। तिरकुट की पहाड़ियाँ तो अपने पास कहाँ है, जैसलमेर में, और तिरकुट पर्वत कहाँ है, वो अपने पास करौली में है। ठीक है, केला माता, उन केला माता का बहुत फेमस मेला पड़ता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यहाँ लांगूरिया गीत बहुत गाए जाते हैं। ठीक है, और कंजर जाति की महिलाएं यहाँ लांगूरिया गीत गाती है। याद रखना है, कंजर जाति की महिलाएं, कौन सी जाति की महिलाएं, कंजर जाति की महिलाएं लांगूरिया गीत गाती है। लांगूरिया गीत गाते गाते माता का दर्शन करने जाते हैं वो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे बात कर लें पाली में, पाली में नानी की पहाड़ियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सोजत का किला बना और मेहंदी, जो यहाँ पे ना मेहंदी बहुत फेमस है। सोजत की मेहंदी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। आगे बात करें तो सेंदड़ा, सेंदड़ा यानी सांप के फन जैसी आकृति वाली है। सारण की पहाड़ियाँ, रावचंद्र सेन की यहीं पे उनकी छतरी बनी हुई है। आपको पता होना चाहिए राजस्थान का भूला बिसरा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वैसे कहा जाए तो ये जो अपने महाराणा प्रताप उनका अग्रगामी भी था। आगे बात कर लेते हैं भरतपुर की। तो मानी की पहाड़ियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बयाना का दुर्ग है। बयाना याद होना ही चाहिए। बयाना वही है जिसमें आपको पता ही है महाराणा सांगा और बाबर के बीच में महासमर हुआ था, यानी युद्ध हुआ था। बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। गुलाबी पत्थर का उत्पादन किया जाता है, और जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसका निर्माण इन्हीं पहाड़ियों के पत्थर से बना है। बंद बरेटा अभ्यारण्य याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, बंद बरेटा अभ्यारण्य, ये भी अच्छे से याद होना चाहिए।
बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियाँ भी याद होनी चाहिए, और जो अपने पास मानी की पहाड़ियाँ, तीनों किसके अंदर है, भरतपुर में। अलवर की बात कर लेते हैं, मैंने अभी बता दिया था। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, सरिस्का की पहाड़ियाँ, राजगढ़ की पहाड़ियाँ, बरडोद की पहाड़ियाँ और जिंदोली की पहाड़ियाँ। इसमें इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा उदयनाथ, एक बार पहले एग्जाम में पूछा गया था। आरपीएससी ने पूछा था कि उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, और लगभग तुक्के मार गए थे सब के सब उदयपुर, लेकिन इसका सही आंसर था अलवर। झुंझुनू में अभी मैंने बता दिया था कि झुंझुनू में बात करें तो डोंसी की पहाड़ियाँ अभी जो अंतिम बिंदु है राजस्थान में अरावली का। बबाई की पहाड़ियाँ, अभी अपन ने चोटी की बात की थी, बबाई की, उसके अलावा मैंने और भी आपको बताई थी, बिलाली है। तो वो पॉइंट्स आपको अच्छे से पीछे जो पहाड़ियों की हाइट थी वो याद करनी है। खेतड़ी की पहाड़ियाँ, यहाँ तो आपको पता ही है, राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबे का उत्पादन किया जाता है। सिंघाड़ा की पहाड़ियाँ, नालपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर वाटी की पहाड़ियाँ, यही आपको पता होना चाहिए। लोहागढ़ जो है वो स्थित है। ये बात करें ना तो वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा में आपको मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र अच्छे से पता होना चाहिए, और जो मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र है उसको कौन अलग करता है, मारवाड़ मैदानी क्षेत्र से कौन अलग करता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अलग करती है। यानी एक साइड में तो इसके मैदान है और एक साइड में इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, और बीच में इसको अलग करने वाला कौन है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। कैसे अलग करती है, पश्चिमी राजस्थान में तो आपको पता है मैदानी भाग ज़्यादा है। मैदानी भाग बोले तो यहाँ पे आप लोगों को पता है एकदम सूखा पड़ा मरुस्थल है, और इधर की तरफ आपको पता है पहाड़ियाँ उनकी चोटियों वाला हिस्सा है और पठार है। बारां में देखें तो भामती की पहाड़ियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। शेरगढ़ दुर्ग स्थित है और परवन नदी के किनारे पर ही स्थित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बारां की बात की जा रही है, बारां बारां आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बारां आपको पता होना चाहिए सहरिया जनजाति के लिए फेमस है। बूंदी की बात कर लेते हैं। देखिए बूंदी में आपको पता है बूंदी की पहाड़ियाँ और आडावाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पूछा गया था आडावाली पहाड़ियाँ या आडावाला पर्वत कहाँ स्थित है, तो आडावाला बूंदी में। देखो कैसे आडावाला है, बूंदी में क्या है कि जो पहाड़ियाँ है ना उनकी जो ढलान है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना उनको आडा वाला बोलते हैं। आडा का मतलब होता है आपको पता है तिरछी कोई चीज़ होती है उसको आडा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो आडा वाला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इस पॉइंट को। और आगे बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। मुकुंदरा हिल्स तो आपको पता ही है कोटा में है और झालावाड़ में और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो भी फेमस है अपने पास। जोधपुर में देखें ना तो वेरी इंपॉर्टेंट है मेहरानगढ़ दुर्ग, जिस पहाड़ी पर बना है उसका नाम चिड़िया टूक पहाड़ी है, और एक मसूरिया की पहाड़ियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए राजसमंद में, तो राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियाँ जिसमें कोठारी नदी का उद्गम होता है, याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी की पहाड़ियाँ जहाँ आपको पता है 1576 1576 में महासमर हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था। खमनोर की पहाड़ियाँ, ये खमनोर भी उसी चीज़ का अलग अलग, मतलब कई जो लोग थे उन्होंने अलग अलग नेम दिए थे। तो खमनोर की पहाड़ियाँ भी वही है। बनास नदी का उद्गम स्थल है। चैती गुलाब और दसमक गुलाब की खेती वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गुलाब की खेती स्पेशली राजसमंद में की जाती है, ये पॉइंट याद करना है। आगे बिजराल की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं, तो खारी नदी का उद्गम स्थल होता है। बिजराल की पहाड़ियाँ है कहाँ, ये बहुत बार पूछा गया है, याद कर लेना कहाँ है, राजसमंद में है, ठीक है। बाड़मेर में बात कर लेते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, नाम से ही आपको पता चलना चाहिए। राजस्थान का मेवानगर, नाकोड़ा पर्वत, हल्देश्वर पर्वत, ये दोनों अच्छे से आपको पता होना चाहिए। हल्देश्वर में महादेव मंदिर बना हुआ है। राजस्थान का इसको मिनी माउंट आबू भी कहते हैं हल्देश्वर पर्वत को। इसके अलावा छप्पन की पहाड़ियाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर में छप्पन की पहाड़ियाँ, यहाँ देख लीजिए छप्पन की पहाड़ियों में ग्रेनाइट का उत्पादन, ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ या इनको शिवाना क्षेत्र भी कहते हैं, शिवाना बाड़मेर में अच्छे से पता होना चाहिए। जालोर मत करके आ जाना, जालोर में इसराना बाकर, रोजा बाकर, वो वाले जो पर्वत थे या जो पहाड़ियाँ थी वो थे, याद करने हैं इनको, यही इनमें डिफरेंस होना चाहिए। छप्पन की पहाड़ियाँ बहुत बार पूछा जा चुका है, आजकल एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है पहाड़ियों में छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है, बाड़मेर में। आगे बात करें ना तो उदयपुर में गिरवा, उदयपुर में गोलाकार और तस्त्री नुमा कटी पहाड़ियाँ हैं। मगरा याद करना है, उत्तरी पश्चिमी उदयपुर की पहाड़ियाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, अभी पूछा गया था मगरा कहाँ स्थित है, मगरा उदयपुर में, अभी पूछा गया था, रीट में ही क्वेश्चन आया था मगरा का, तो याद करना है ये वाला पॉइंट भी। देसरो बहुत बार पूछा गया है, पीछे वीडियो में क्वेश्चन आया था, देसरो कहाँ स्थित है, तो जो रागा और जरगा जो दो पर्वत है ना उनके बीच में हरा भरा क्षेत्र है ना उसको बोलते हैं, ये याद करना, उदयपुर और सिरोही के बीच में देसरो। देख लीजिए किस तरीके से ये तो रहा अपने पास जरगा और ये रहा रागा, इसके बीच में जो यहाँ ये क्षेत्र है ना उसको बोलते हैं, तो ये इधर उदयपुर है इधर सिरोही है, तो उनके बीच में जो हिस्सा है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं, देशहरो। यहाँ लगभग लगभग 365 दिन हरा भरा पर्वत रहता है,
ठीक है। तो मगरा याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। उत्तरी पश्चिम में उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। गिरवा याद होना चाहिए, उदयपुर में गोलाकार और तस्तरी नुमा कटी पटी पहाड़ियाँ हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहाड़ियाँ नहीं है ये पूछा जा सकता है कि गिरवा कहाँ स्थित है, तो गिरवा का मतलब होता है कि उदयपुर में स्थित है। मगरा कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और देशरों का मतलब भी यही है कि उदयपुर में स्थित है। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा जा सकता है कि इनकी हाइट वगैरह क्या है, लेकिन इन वर्ड से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। सिरोही में बात करें ना तो भाकर, भाकर है ना वो पूरे पूरे सिरोही में, ये समझ लो उन रोजा भाकर को, उनको छोड़ के। ठीक है, देखिए किस तरीके से भाकर याद करना है। भाकर की बात कर लेते हैं। तो भाकर में पूर्वी सिरोही की पहाड़ियों का स्थानीय नाम भाकर है। जैसे मैंने अभी बताया ना, बूंदी में जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहते हैं, आडावाला। वैसे ही सिरोही में, ये जो पूर्वी सिरोही में जो पहाड़ियों की स्थानीय नाम है ना, उनको क्या बोलते हैं, भाकर। ठीक है, यहाँ मैंने छोटा सा राजस्थान का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो बना रखा है। और क्या यहाँ पर है, यहाँ प्रतापगढ़ है, यहाँ डूंगरपुर है और यहाँ बांसवाड़ा है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए एक तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है मेवल, एक तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट बहुत है ये मेवल। एक यहाँ देखिए छप्पन का मैदान, अभी अपन ने पढ़ा छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, वो थी बाड़मेर में। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है, वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, बहुत बार पूछा गया है। आजकल कंफ्यूजन ये रहता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में या प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। तो याद करना, छप्पन का मैदान है ना वो तो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। छप्पन का जो मैदान है ना वो तो किसके बीच में है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। लेकिन मेवल जो प्रदेश है ना, मेवल वो किसके बीच में है, अपने पास डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, माही नदी द्वारा छप्पन का मैदान निर्मित होता है कितनी बार, हर एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन हैं तो जो पूछे ही जाने हैं। भीलवाड़ा में बात कर लेते हैं। तो बीजासन की पहाड़ियाँ, मंडल की पहाड़ियाँ और तिरंगा की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। बीजासन की पहाड़ियाँ मुझे सबसे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है भीलवाड़ा में, वो बीजासन की पहाड़ियों वाला है। ठीक है, अब अभी जो मैंने पेज ओपन कर रखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन आया था अभी रीट में। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि प्रतापगढ़ वाला भी कितना इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ में भरवर माता की पहाड़ियाँ जिसमें जाखम नदी का उद्गम स्थल होता है, ये पीछे पूछा गया था किसी के एग्जाम में। अभी जो पूछा गया ना वो सीता माता अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया था कि सीता माता अभ्यारण्य वो किस जिले में स्थित है। तो याद कर लेना, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में। एक बार ये पूछा गया था किसके लिए फेमस है, तो उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। माउंट आबू के बाद यहाँ सर्वाधिक जो जैव विविधता वाला है ना, ये अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, याद कर लेना है। तो जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में बैराट की पहाड़ियाँ, ये वही स्थान है जहाँ कैप्टन बर्ट ने सबसे पहले पुरातत्व जो चीज़ें थी उनका खोज करना स्टार्ट किया था। बाबरू शिलालेख यहाँ मिला था, विराट सभ्यता यहाँ मिली थी, और अशोक के शिलालेख वगैरह और उनके स्तंभ वगैरह, और यहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में पता चला था। बौद्ध धर्म के जो जानकारी है वो भी यहाँ से प्राप्त होती है कि मतलब यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में भी या उस स्थल के बारे में भी स्पेशली चीज़ें मिली है। माउंडा व नीम का थाना पहाड़ियाँ सीकर और कोटपुतली में स्थित है। ये तो आपको बताना जरूरत ही नहीं है। माउंडा एक जगह का नाम है, नीम का थाना भी एक अपने पास जगह का नाम है, जिसको एक बार बेचारे को जिला बनाया था और उसके बाद हटा दिया था। तो ये हमारे साथ अन्याय सा हुआ। वैसे मैं तो नीम का थाना से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी नीम का थाना अगर जिला होता तो अलग ही बात होती ना। काला खोह की पहाड़ियाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। काला खोह की पहाड़ियाँ जयपुर और दौसा के बीच में स्थित है, और यहाँ पे जो प्रदूषण से फ्री एक सुरंग भी बनाई गई है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ मेंथा नदी का उद्गम स्थल, और ये भी अपने पास जयपुर में है। जालना डोंगरी, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी यहाँ स्थित है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी जयपुर में है। नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ आपको पता ही होना चाहिए, पहले बात हो गई है। सामोदा की पहाड़ियाँ पहले ही बात हो गई। ईगल की पहाड़ियाँ अपने पास जहाँ जयगढ़ दुर्ग स्थित है, इसके बारे में भी अपने पास पीछे बात हो गई थी। सिवाड़ की पहाड़ियाँ देखो, सिवाड़ा अलग है, सिवाड़ अलग है। सिवाड़ है ना टोंक और सवाईमाधोपुर के बीच में, महादेव यहाँ गुफा का मंदिर बना हुआ है। और निवाई जो टोंक की पहाड़ियाँ हैं वो अपने पास टोंक में है। सवाईमाधोपुर है वो रणथंभौर की पहाड़ियों के लिए फेमस है। रणथंभौर तो आपको वैसे भी अच्छे से पढ़ के जाना है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, इन सब के बारे में, धौलपुर करौली वाला जो अपने पास टाइगर रिजर्व है, इन पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के, उनका एरिया कितना % है, कितने वहाँ बाघ हैं, इन सब पॉइंट्स के बारे में, कौन कौन सी वनस्पति है और कौन कौन से वहाँ वन्य जीव पाए जाते हैं, अच्छे से पढ़ के चले जाना। तो मैंने आप लोगों को आज अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं पूरे राजस्थान में कौन कौन सी पहाड़ियाँ फैली हुई है उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और राजस्थान जीके में मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से कंटिन्यूसली अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। टीसी के साथ इसी तरीके से आप प्यार स्नेह और सपोर्ट बनाए रखिए, और हमें कंटिन्यूसली आप अच्छे अच्छे कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए। और इसी के साथ आप सभी का टीसी में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।